बंधुओं, कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए सारी मर्यादाएं भूल जाते हैं और अपने कुनबे को समाप्त करवा देते हैं। इसी के संदर्भ में एक स्टोरी टाइम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, देखिएगा। इसी पर्वत प्रदेश में मंदबिस नाम का एक वृद्ध सर्प रहा करता था। एक दिन वह विचार करने लगा कि मेरी वृद्धावस्था हो चुकी है, ऐसा क्या उपाय हो सकता है जिससे बिना परिश्रम किए ही भोजन की व्यवस्था चलती रहे। वह पास के मेढकों से भरे तालाब के पास गया। वहां पहुंचकर वह इधर उधर घूमने लगा। उसे इस प्रकार घूमते देखकर तालाब के किनारे पत्थर पर बैठे एक मेढक को आश्चर्य हुआ। तो उसने पूछा, मामा, आज क्या बात है? शाम हो गई है किंतु तुम भोजन पानी की व्यवस्था नहीं कर रहे हो। सर्प बड़े दुखी मन से कहने लगा, बेटे क्या करूं, मुझे तो अब भोजन की इच्छा ही नहीं रह गई है। आज बड़े सवेरे ही मैं भोजन की खोज में निकल पड़ा था। एक तालाब के तट पर मैंने एक मेढक को देखा। मैं उसको पकड़ने की सोच ही रहा था कि उसने मुझे देख लिया। पास ही कुछ ब्राह्मण स्वाध्याय में लीन थे। वह उनके मध्य जाकर कहीं छिप गया। उसको तो मैंने फिर देखा नहीं, किंतु उसके भ्रम में मैंने एक ब्राह्मण के पुत्र के अंगूठे को काट लिया। उसकी तत्काल घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। उसके पिता को बड़ा दुख हुआ और उसके पिता ने मुझे श्राप दिया कि तुम्हें मेढकों का वाहन बनना पड़ेगा। बस तुम लोगों के वाहन बनने के उद्देश्य से ही मैं यहाँ तुम लोगों के पास आया हूँ। मेढक सर्प से यह बात सुनकर अपने परिजनों के पास गया और उनको भी उसने सर्प की वह बात सुना दी। यह बात सब मेढकों तक पहुँच गई। उनके राजा जलपाद को भी इसका समाचार मिला। उसको यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सबसे पहले वही सर्प के पास जाकर उसके फन पर चढ़ गया। उसे चढ़ा हुआ देखकर अन्य सभी मेढक उसकी पीठ पर चढ़ गए। सर्प ने किसी को कुछ नहीं कहा। सर्प की कोमल काया यानी त्वचा के स्पर्श को पाकर जलपाद को बहुत ही प्रसन्नता हुई, आनंद आया। एक दिन निकल गया। दूसरे दिन जब वह उनको बैठा कर चला तो उससे चला नहीं गया। उसको देखकर राजा जलपाद ने पूछा, क्या बात है, आज आप चल नहीं पा रहे हैं? हाँ, सांप बोला, हाँ, मैं आज भूखा हूँ, इसलिए चलने में कठिनाई हो रही है। जलपाद बोला, ऐसी क्या बात है, आप छोटे मेढकों को खा ले। इस प्रकार वह नित्य बिना किसी परिश्रम के अपना भोजन पा गया। किंतु जलपाद समझ नहीं पाया कि अपने क्षणिक सुख के लिए वह अपने वंश का स्वयं नाश कर रहा है। सभी मेढकों को खाने के बाद जब कोई नहीं बचा तो सर्प ने एक दिन राजा जलपाद को भी खा लिया। इस तरह मेढकों का समूचा वंश ही नष्ट हो गया। इसीलिए कहते हैं कि अपने हितैषियों की रक्षा करने से हमारी भी रक्षा होती है। इस प्रकार अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर अपना तो ठीक है, दूसरे का भी सर्वनाश नहीं करवाना चाहिए। इसी संदर्भ में मैंने आपको ये स्टोरी टाइम सुनाई है। देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।